देता हूं मित्र कि संसार की सारी संपत्ति विजयी करके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। बस इस खेल को रोक दो मित्र। किस सोच में हो दुर्योधन? तुम्हारा मित्र कर्ण इतना निवेदन कर रहा है तो मान लो अपने मित्र की बात। जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा बहुत बचा है उसकी भी रक्षा हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे पास बचा ही क्या है जिसे तुम दांव पर लगा सको? दुर्योधन अजय योद्धा है। दांव चाहे युद्ध का हो या चौस्तर का, पीछे नहीं हटेगा दुर्योधन। मैं दांव खेलूंगा, खेलूंगा दांव। खेलो, अवश्य खेलो, परंतु ज्येष्ठ के विरुद्ध दांव पर क्या लगाओगे? सर्वस्व, वो जिस पर मेरा अधिकार है और वो भी जिस पर मेरा अधिकार होगा। आभूषण जिन पे मेरा अधिकार है। ये हस्तिनापुर के युवराज का मुकुट जिस पर मेरा अधिकार है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वो जिस पर मेरा अधिकार होगा। हस्तिनापुर। मैं दुर्योधन आज हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूं। बस दुर्योधन, हस्तिनापुर कोई वस्तु, कोई आभूषण, कोई संपत्ति नहीं। हस्तिनापुर सम्मान है। कुरुवंश ने सहस्त्र वर्षों की साधना से इसे अर्जित किया है। तुम इसे चौसर पर दांव लगाने की बात करते हो। इससे पूर्व कि मैं इसे हस्तिनापुर का अपमान समझकर शस्त्र उठा लूं, अपने मन से ये बात निकाल फेंको। दुर्योधन, महामहिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम केवल और केवल यहाँ के युवराज हो, यहाँ के सम्राट नहीं। तो हो जाऊंगा कुरुद्रोण। आज महाराज ना सही, कल बन जाऊंगा। तो क्या राज्य पर मेरा अधिकार नहीं होगा? अवश्य होगा पुत्र, परंतु राज मुकुट पहनने के पश्चात अभी हस्तिनापुर का अधिकार महाराज धृतराष्ट्र के पास है। मैं उन्हीं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र हूं।
मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपनी सोच से, अपने विचारों से ज्येष्ठ होता है दुर्योधन। और एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा लो कि हस्तिनापुर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ठीक है, तो जिनका अधिकार है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। पिताश्री, मैंने अपने आप को वचन दिया है कि आपका पुत्र ये खेल जीत के रहेगा। या तो मैं आज विजय रथ पर जीत कर जाऊंगा या अपनी अंतिम यात्रा पर। जिस सम्मान की बात पितामह कर रहे हैं, हस्तिनापुर का वही सम्मान आज दांव पे लगा है। अब आप बताइए, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास है? या आप भी पितामह की भांति हस्तिनापुर पर मेरा अधिकार नहीं मानते? क्या विभाजन के पश्चात भी आपको लगता है कि मेरा इस सिंहासन पे अधिकार नहीं? बोलिए ना पिताश्री। अधिकार है पुत्र। और मैं तुम्हें उस अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता हूं। धृतराष्ट्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हस्तिनापुर को दांव पर नहीं लगने दे सकते। पितामह, सबको अपनी सीमा का भान कराने वाले आज अपनी सीमा भूल रहे हैं। ये राजमहल नहीं, राजसभा है। और इस समय वो अपने महाराज से बात कर रहे हैं और आप सेनापति हैं और सिंहासन पे बैठने वाले महाराज की आज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं है आपको। जिसका हस्तिनापुर पर अधिकार है उसने अपना निर्णय ले लिया और अब आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। तो अब मैं दुर्योधन हस्तिनापुर नरेश की अनुमति से समस्त हस्तिनापुर को दांव पे लगाता हूं। बासकान, ये मार्ग दिखाने का नहीं, मार्ग बनाने का समय है। मौन रहो अब। तो बोलिए सम्राट, एक दाव और
और सब कुछ आपका। क्या ये दांव खेलने का साहस और सामर्थ्य है आप में? आप तो मानिए सम्राट, उठ जाइए। लोभ में विवेक मर जाता है। अस्वीकार कर दीजिए ये दाव। मैं जानता हूं कि आप हमारी भलाई चाहते हैं अंगराज, परंतु मैं हस्तिनापुर के अस्तित्व की भलाई चाहता हूं। यदि मैं हस्तिनापुर जीत गया तो जीवन भर का संघर्ष समाप्त हो जाएगा, सहस्त्र सैनिकों के प्राण बच जाएंगे और षड्यंत्रों का अंत होगा। और वो कारण भी मूल सहित समाप्त हो जाएगा जो भाइयों के बीच में वैर का कारण है। हाँ तो सम्राट, हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? नहीं युधिष्ठिर, नहीं। खीरो पांडुपुत्र, मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूं। ये तुमने क्या किया? अब भी समय है पुत्र, पीछे हट जाओ। चुनौती का उत्तर देना ही एक क्षत्रिय का धर्म है काकाश्री। बस बहुत हुआ। मैं इस प्रपंच का दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। अपना वचन तो याद है ना आपको? प्रत्येक परिस्थिति में आपको अपने मित्र का साथ देना होगा। मुझे वचन दो, हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा यह परम मित्र दुर्योधन जीवन के विकट मोड़ पर खड़ा है और तुम उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो? नहीं अंगराज, आपको रुकना होगा। आइए सम्राट, बिना युद्ध किए हस्तिनापुर पर विजय पाने के लिए पासों का प्रयाण करें। स्वराज्य की जय। क्या सूचना है? महाराज युधिष्ठिर ने कुमार दुर्योधन का सब कुछ छीन लिया है। बस अब खेल समाप्त हुआ। माताश्री, अब हमें चलना चाहिए। खेल अभी
समाप्त नहीं हुए सम्राज्ञी। युवराज दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दांव पर लगा दिया। अंगराज कर्ण ने सम्राट को रोकने का प्रयास किया। तो सम्राट मान गए ना? नहीं महारानी, उन्होंने भी इंद्रप्रस्थ दांव पर लगा दिया। प्रत्येक मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता भी होती है, और धर्मशील की दुर्बलता उसका धर्म होता है। इसलिए प्रयास करना कि समय आने पर धर्मात्मा को दुर्बल पड़ने से रोक सको। द्यूत पहले विजय देता है और फिर विवेक हरकर पराजय। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। पुत्री, चिंता मत करो, वहां पितामह है, द्रोणाचार्य है, कोई अनर्थ नहीं होगा। जब पितामह और आचार्य द्रोण हस्तिनापुर को दांव पर लगने से नहीं रोक पाए माताश्री, तो कोई और अनर्थ कैसे रोक पाएंगे? सब नियम से बंधे हैं और हम भी। और नियम ये है कि जब तक युद्ध चलेगा राजस्त्रीय सभा में प्रवेश नहीं करेंगे। लीजिए सम्राट, अब दोनों खिलाड़ियों का केवल एक एक मेरु शेष है, दांव बराबर का, और जीतने का अवसर भी बराबर का। भ्राता युधिष्ठिर को 10 अंक चाहिए और दुर्योधन को 12। बस किसी प्रकार भ्राता युधिष्ठिर 10 अंक ले आए, फिर खेल समाप्त। अच्छा प्रयास था सम्राट, केवल एक पक्ष से दुर्ग के भीतर जाने से रह गया। अगले अवसर में हमारी जीत सुनिश्चित है अर्जुन। हाँ, परंतु तब जब मामाश्री के पास 12 ना आ जाए। अंतिम चाल है, आपके पास है 12 लाएंगे ना मम्मा? जब तक ये द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं कर लेते, तब तक ये मेरे विरुद्ध नहीं जाएंगे। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट, आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट, आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। और महाराज आपको भी बधाई हो, आपके पुत्र ने आपका विश्वास जीत लिया। और बधाई हो महामहिम आपको भी कि आपका हस्तिनापुर गर्व सहित फिर से आपकी सुरक्षा में है। और बधाई हो इस गांधार नरेश शकुनी को कि मेरा होने वाला सम्राट बिना राजसूय यज्ञ के एक साम्राज्य का स्वामी हो गया। चाहता तो मैं भी यही था दुर्योधन,
कि तुम इंद्रप्रस्थ जीत जाओ, परंतु इस बात ही नहीं। परंतु समझ में नहीं आता, आनंद मनाओ या शोक, क्योंकि मेरा एक भांजा सब कुछ जीत गया और एक सब कुछ हार गया। खेल समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ की बधाई अनुज दुर्योधन। ठीक है मामा श्री, तो जा रहे हैं ना, आज ये यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। हेलो युधिष्ठिर, माना कि मैं मेरे दुर्योधन की विजय से बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम सभी तो मेरे बहन कुंती के पुत्र हो, सम्राट बनकर आए थे और भिक्षुक बनकर जा रहे हो। युधिष्ठिर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुर्योधन, क्या अपने भाई की हार पर तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? हाँ मामा श्री, मुझे अपने भाइयों का यूं चले जाना मुझे सहन नहीं हो रहा है मामा श्री। सोचता हूं इन्हें इनका सारा साम्राज्य दान में लौटा दूं। वाह दुर्योधन, वाह! तुम्हारे हृदय की विशालता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु दुर्योधन, इनको ये सब दान में देना इन महाप्रतापियों का अपमान नहीं होगा दुर्योधन?